घर में बैठे तो मैं भी बोल सकता हूँ हम भी 400 पार है। सीटें पे कितने पे वो लड़ रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। तो ये कश्मीर में क्यों नहीं गए इलेक्शन लड़ने के लिए? क्यों जम्मू में ही 2 सीटों पे इन्होंने इलेक्शन की, जबकि 6 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, तो 4 पे तो ये कहीं दिख नहीं रहे। लेकिन 400 के पार हो रहे हैं, अंदर अपने एसी रूम में बोलते हैं 50 के पार हो रहे हैं। कैसे पार हो गए? आप तो मेंबर पार्लियामेंट का कैंडिडेट नहीं दे रहे हो, आप कैसे? और हमारे साथ आए हुए कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे नेता और रमन जी पिछले 2 दिन से रियासी की पहाड़ियों में और गूल की पहाड़ियों में वहाँ गए हुए हैं और उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि मैं नहीं पहुँच सकता लेकिन मेरी आवाज़ बनकर आप वहाँ पर पहुँचे और जो लोगों की खास करके हमारे युवाओं की और महिलाओं की जो परेशानियाँ हैं या डेली बेसिस की जो उनको पेश आ रही हैं रोज़मर्रा में, उनको सुने और मेरी तरफ से बल्कि रमन भल्ला जी की तरफ से उनको आश्वासन दें। पैगाम टीवी देख रहे हैं आप और इस समय मैं जो सितनी बाईपास नगरोटा कॉलोनी के अंदर जो है इस समय मौजूद और साफ तस्वीरों में आप देखते हैं किस तरह से आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कोलैबोरेशन पर यहाँ पर जो एक पब्लिक मीटिंग जो है वो लोगों के साथ जो है रखी गई थी और साथ ही साथ जो मैनिफेस्टो में जो बातें की गई है कांग्रेस द्वारा और जो है समर्थन रमन भल्ला को जो है वो दिया जा रहा है चुनावों को लेकर। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में अगर बात करूँ तो लोकसभा को लेकर जो है तैयारियां तो चल रही है, लेकिन वहीं पर एक और जो है चौधरी लाल सिंह और उसी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सीट को लेकर जो है वोटिंग हो चुकी है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर अध्यक्ष यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। जी सर, क्या किस तरह से देख रहे हैं चुनावों को लेकर जो तैयारियां चल रही है? एक और जुगल किशोर जी और वहीं दूसरी ओर रमन भल्ला जी। आप सबको नमस्कार है। आप जानते हैं कि आज जहां शीतली मोहल्ले में रमेश जी जो प्रधान हैं जहां के, इन्होंने एक मीटिंग रखी थी जहां कांग्रेस वाले भी आए थे लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आए हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं क्या पहलवान जी राकेश शर्मा जी, यूथ के वो भी हैं, लकी जी हैं, रणधीर जी हैं, मिंदर कुमार राणा जी हैं, सारे साथी आए हैं। जहां आज इलेक्शन के लिए आई है मीटिंग हो रही है और सब लोगों ने मन बनाया है कि भल्ला जी को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं उनका भी हमें आदेश है कि ये कांग्रेस की हमने सपोर्ट करनी है। जैसे आपने बोला कि लाल सिंह जी ने जब फॉर्म भरा था, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फार्मर मिनिस्टर थे वो उनके साथ गए थे फार्म भराने के लिए। ऐसे ही जैसे भल्ला साहब ने जहां अपना फार्म भरा था तो जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे पार्टी के प्रधान हैं वो भी आए थे, उन्होंने फार्म भराया। और हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है उस जुल्म से निपटने के लिए कांग्रेस को आगे लाना बड़ा ज़रूरी है। कांग्रेस के एमएलए को एमपी को जिताना बहुत ज़रूरी है। 14 से लेकर आज तक आप देख लीजिए, अब ये तीसरी बार जो मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये आज भी यही कहते हैं कि मोदी साहब को फ़ोटो दिखा करके मोदी साहब को वोट देना है। लेकिन आपने 3 प्लान में क्या किया है आपको लोगों को बताना चाहिए। अब कांग्रेस ने जो देखा है आपने मैनिफेस्टो, इसको बोलते हैं कि जैसे हमारी स्टेट थी इसको झूठी बना दिया। आपने भी देखते होंगे कि आज तक आपने सुना होगा कि जो जूटी की स्टेटें बनी होंगी, स्टेट की जूटी पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेट की जूटी। कुछ इन्हीं की मंत्री महिला जो कहीं ड्रामे में काम शाम करती हैं, जब 400 का सिलेंडर था तो जो पूरे सड़क पर हल्ला करते थे और मनमोहन सिंह जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उनको चूड़ियाँ पेश करते थे कि इनको चूड़ियाँ पेश कर रहे हैं। आज कहाँ है सिलेंडर? आज कोई नहीं बोल रहा है। महंगाई कहाँ चली गई है, तेल कहाँ चला गया है, लोग कितना परेशान हैं, बेरोज़गारी कितनी है। और 370 तोड़ने के बाद हमारे जो लोग हैं उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, सब बाहर के लोग आ रहे हैं। ये हमारी स्टेट जी है, ये महाराजा हरि सिंह जी ने, आपको पता है
कि बनाई थी 370 रखा था, किस लिए कि हमारे डोगरा जो लोग हैं सीधे लोग हैं, इसलिए इनको कोई इनका जो नौकरियों वगैरह कोई भेदभाव ना हो। अब बाहर के लोग आगे ज़मीनें खरीद रहे हैं, बाहर के लोग नौकरियां ले रहे हैं, इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लगी है, हर लोगों को बोल रहे हैं और लोगों ने मन बनाया हुआ है। आप देखिए बहुत तेज़ी से अपने जो चौधरी लाल सिंह जी हैं उनको लोगों ने मन बनाया, उनको जिता के दिया, 2-3 लाख से जीत रहे हैं वो। ऐसे ही भला जी का है, हर जगह आप जाओ लोग दुखी हैं। लेकिन वही रविंद्र रैना जी की कल प्रेस वार्ता हुई, उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि चौधरी लाल सिंह जो है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो बड़ा कुछ कहते हैं, वो तो ये भी कह रहे थे हम, वो बुखलाहट है, वो तो सारा कह रहे थे हम 5 की 5 सीटें रहने। वो आप ही देख रहे हो अनंतनाग की सीट पर वो कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सके। बीजेपी कह रही है जिसके ऊपर हम हाथ रखेंगे वही कैंडिडेट वहां से जीतेगा। वो आप सब सुन देखते हैं, अंदर बैठ के पत्र बोलते हैं 40 पास, अभी 400 के पार हो रहे हैं। अंदर अपने एसी रूम में बोलते हैं 50 के पार हो रहे हैं। कैसे पार हो गए? आप तो मेंबर पार्लियामेंट का कैंडिडेट नहीं दे रहे हो, आप कैसे पार हो जाओगे? चलिए इस समय मेरे साथ जितेंद्र सिंह लखी जी किस तरह से देख रहे हैं? एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी अलायंस कर जो है वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, एक और भाजपा कह रही है 400 के पार। देखिए, ये एसी रूम में बैठ के बात करना एक अलग बात है और फील्ड पे जाके काम करना एक अलग बात है। घर में बैठे तो मैं भी बोल सकता हूँ हम भी 400 पार है। सीटें पे कितने पे वो लड़ रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। अगर वो कहते थे 370 तोड़ा और जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य है और आज जम्मू में बाहर के लोग वहाँ जगह ले भी रहे हैं, ज़मीन ले भी रहे हैं और वो अच्छे से काम कर रहे हैं, आज खुशहाली ही खुशहाली है। अगर सब कुछ सामान्य था तो ये कश्मीर में क्यों नहीं गए इलेक्शन लड़ने के लिए? क्यों जम्मू में ही 2 सीटों पे इन्होंने इलेक्शन की, जबकि 6 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, तो 4 पे तो ये कहीं दिख नहीं रहे। लेकिन वहीं रैना साहब का ये कहना है कि अभी सीनियर अध्यक्षता से बात होगी, फिर जो है कल भी प्रेस वार्ता में सवाल जो है कई पत्रकारों ने पूछे, जवाब एक ही घुमा घुमा के ये आ रहा है कि अभी बात होगी। क्या लगता है आपको ये बात करते करते जो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? विपक्ष क्या कह रहे हैं? देखो, कुछ लोग जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं वो डुगडुग भी नाचते हैं और आपको भी पता है सेंटर की डुगडुगी बजती है तो उस पर वो नाचते हैं। तो वो क्या बोलेंगे? वो जो सेंटर उनको बोलेगा वही वो बोलते हैं। अब क्या कर सकते हैं? अब तो चुनाव के जो जिन्होंने इलेक्शन लड़नी है उनके फॉर्म भर गए, फिल हो गए हैं और सब कुछ हो गया। अब जिन्होंने लड़ना है वो तो लड़ने में उतर आए हैं फील्ड में। तो अगर ये लड़ने वाले होते तो कश्मीर में लड़ते ही इलेक्शन। आपने देखा होगा थोड़े दिन परसों की जब पहला फेस हुआ है, मणिपुर में क्या हाल हुआ? मणिपुर पे ये चुप बैठे हैं। आज मणिपुर वाले जवाब दे रहे हैं 0% वोटिंग हो रही है, त्रिपुरा में 0% वोटिंग हो रही है। अगर इनका राज्य जो 10 साल का जो पिछला राज है ये बता रहे हैं कि वो खुशहाल गुजरा है, रामराज आया है, रामराज अगर आया है तो फिर आज क्यों नहीं लोग वोटिंग करने जा रहे हैं इनके फेवर में? क्यों आज लोग अलग राज्य, अलग यूनियन टेरिटरी और क्यों इनसे परेशान होके आज वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं और उन पर वोटिंग नहीं होने दे रहे हैं? आज वो कहते हैं कि हमने इनको अपने गाँव में नहीं घुसने देना। आज पंजाब में भी इनका बुरा हाल है, हरियाणा में भी इनका बुरा हाल है, सभी स्टेटों में तो बुरा हाल है। अब ईवीएम का सहारा है इनके पास, अगर ईवीएम से ये कुछ कर लें तो 400 पार हो सकते हैं। अदरवाइज ये ग्राउंड पे आके ये कहो कि ये 400 पार कर लें वो नामुमकिन है। आपने जम्मू कश्मीर में भी देख लिया, चौधरी लाल सिंह जी मेरे ख्याल में कम से कम भी 2-2.5 लाख वोट से जीतेंगे और अगर वो नहीं जीतते होते तो इनको सफाई देने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों इन्होंने कल आके प्रेस वार्ता में आके ये बोला कि हम वहां से अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं? कहाँ जीत रहे हो? अब किस गलतफहमी में आप जी रहे हो? आप ग्राउंड पे जाके देखो, वहां लाल सिंह जीत रहा है और हम ये कहते हैं कि यहाँ भी रमन बल्ला जीत रहा है और आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा ये जम्मू कश्मीर आपके हाथ से चला जाएगा। और इसमें बात करूं जिस तरह से जम्मू लोकसभा रियासी सीट को लेकर जो है तैयारियां इस समय चल रही हैं, चाहे वो सभी अलायंस की पार्टीज हो, वो एकजुट होकर जो है वो चुनाव को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा शिरकत में नजर आ रही है। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर अध्यक्षता यहाँ पर मौजूद थी और जिस तरह से आज यहाँ पर पब्लिक मीटिंग की गई और पब्लिक मीटिंग में जो है वो ज़रूर ये कहा गया कि आखिरकार जम्मू रियासी लोकसभा सीट को लेकर जो है वो रमन बल्ला जी जो है वो जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब देखने को ये होगा कि आखिरकार किस तरह से चुनावी संग्राम में जो है किसे जीत हासिल होती है। तो पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। कैमरामैन राजवीर के साथ जम्मू।